नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे। और ये आपका बिहार एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, एसआरएस जो कि आपका पब्लिकेशन का निकाला गया था, एसआरएस क्लासेस का। ठीक है, तो 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा आपका सिलेबस के अनुसार ही आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी जो आपका बिहार एसआई जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर दोस्तों जो है आपका करंट अफेयर से जो है आपका 20 से 22 प्रश्न 25 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछा है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो करंट अफेयर है आपका बेहतर रहे, क्योंकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा देखेंगे तो बोला कि किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। किसी पिंड का वजन जो है पृथ्वी के केंद्र में जो है कितना होता है। इसका आंसर देखेंगे तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, शून्य होता है। क्या होगा आंसर? शून्य होता है। अगला है, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा नैतिक दृष्टि से हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, नैतिक दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी। सदर दीवानी अदालत की जो स्थापना है वो किसने किया था। इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, जो है सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला है, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। इसका उत्तर देखेंगे तो चौथे का हो जाएगा पवन ऊर्जा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था। इनमें से कौन सा शासक है जो आपका कुषाण वंश से था। इसका उत्तर देखेंगे पांचवे का तो हो जाएगा कटविशेष वन हो जाएगा, है ना, कटविशेष प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे अगला हमारा कि साम्यावस्था उत्पादन, है ना, उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है, किससे होता है। यह आपका होता है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। आंसर देखेंगे तो 7 का सी सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन की मुख्य प्रणाली मानी जाती है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गर्मी के महीना, जो है यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा गर्मी के महीना। अगला है कि जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। 9 का आंसर देखेंगे तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी होगा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन देखिए पूरा बेहतर है, पूरा एकदम एग्जाम की तरह ही आपको फील करेगा। तो आप पूरा प्रश्नों को देखिएगा, एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, देखिए AlCl3 को उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। दोस्तों ये आपको हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का होगा। अगला कि मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है। मध्य भारत टीक दोस्तों जो है किसका एक उत्पाद है। तो ये है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 11 का बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाते हैं 13 फरवरी को मनाते हैं। आंसर बी हो जाएगा 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है कि डैश एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। आंसर हो जाएगा फायरवॉल हो जाएगा। आंसर देखें तो ये हो जाएगा फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका जो है समर्थन किया था। गांधी जी ने
इनमें से किसका जो है समर्थन किया था? तो इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अस्पृश्यता उन्मूलन जो है सही उत्तर हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसर की उपाधि जो है दी गई थी? नादिर उल उसर की जो है उपाधि दिया गया था। आंसर हो जाएगा मंसूर जो है सही उत्तर हो जाएगा मंसूर। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाए तो उष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा दुगुनी हो जाएगी। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा दुगुनी। देखिए बिहार SI का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट हो रहा है और 11 AM में सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए C3 पौधों में C3 पौधों में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो जो है वारवर्ग प्रभाव कहते हैं। आंसर जो है आपका 17 का सी हो जाएगा, वारवर्ग प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग्म है? तो गलत युग्म हमारा कौन सा है? तो 18 का देखेंगे तो एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो ट्रांसपीरेशन गलत हो जाएगा। बाकी ऑक्सिन एपिकल की बात करते हैं तो डोमिनेंस सही है। साइटोकिनिन्स की बात करते हैं तो सिनेमिन सही है। और जिब्रेलिन्स की बात करते हैं तो बड और सीड डार्मेंसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस तिथि को पेश किया गया था? देखिए पहली बार की बात करते हैं तो ये पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर होगा। अगला है किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के, है ना, लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भुगतान शेष जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा भुगतान शेष। अगला है कि ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण जो है हरे रंग के हो जाते हैं? देखिए हरे रंग के दोस्तों हो जाते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो CuCO3.CuOH2 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 21 का डी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो है शुरू की गई थी? इसका उत्तर देखेंगे तो 1935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1935। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स के यानी सेक्स से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर देखेंगे 23 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। 23 का देखेंगे तो बी होगा हीमोफीलिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन बिल से संबंधित है? देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपका धन बिल से संबंधित है? तो 24 का देखेंगे तो अनुच्छेद 110 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? इसका उत्तर देखेंगे तो N हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी होगा N। जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे कहते हैं क्या? दोस्तों उसे आप देखेंगे तो जो है 26 का ओपेरॉन कहते हैं। आंसर जो है आपका 26 का बी होगा ओपेरॉन। अगला है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में बैंथिक, है ना, बैंथिक क्षेत्र पाया जाता है? बैंथिक क्षेत्र। 27 का देखेंगे तो जल पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा जल पारिस्थितिकीय तंत्र। अगला है कि AQI डैश है। तो ये देखेंगे तो आपका देखिए वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। आंसर जो है 28 का क्या होगा? तो डी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? बताइए इनमें से कौन सी एक जो है आपका मैंग्रोव वनस्पति है? 29 का देखेंगे तो राइजोफोरा जो है सही उत्तर हो जाएगा राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा राइजोफोरा। निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है ना, गैलेना के नाम से भी जानते हैं इसको हम? तो ये आपको हो जाएगा लेड सल्फाइड होगा। क्या होगा आंसर? लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए उत्तर हो जाएगा लेड सल्फाइड।
आगे प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 23 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 23 फरवरी। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है, तो नहीं करती है तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी देखिए नहीं करती है, बाकी हिपैटिक आर्टरी, कार्डियम आर्टरी और रेनल आर्टरी ये सब जो है आपका सही होगा। मनुष्य के नाखून के बने होते हैं, मनुष्य के जो नाखून दोस्तों किसके बने होते हैं, तो ये देखेंगे तो ये बने होते हैं केराटिन, है ना, केराटिन हो जाएगा आंसर देखेंगे तो ये होगा केराटिन। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण डैश कहलाता है, क्या कहते हैं इसको हम दोस्तों, इसको देखेंगे जो है थर्मोस्टेट कहते हैं, आंसर जो है आपका 34 का भी होगा थर्मोस्टेट। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है, इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो जल का हो जाएगा, आंसर जो है बी उत्तर हो जाएगा जल का। आईफा 2025 में किसको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा किया गया है, आंसर हो जाएगा राकेश रोशन, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो ये उत्तर हो जाएगा राकेश रोशन। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्ष का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल और रायलसीमा होगा, कोरोमंडल और रायलसीमा। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है, देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपका दूसरे नंबर पे आता है, द्वितीय हो जाएगा, आंसर डी होगा द्वितीय। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, बैरन आइलैंड, यह आपको जो है अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलता है, आंसर आपका भी होगा अंडमान द्वीप समूह में। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, देखिए इलाहाबाद दोस्तों जो है नहीं करवाया था, बाकी उज्जैन, मथुरा और वाराणसी ये सब देखेंगे तो वेधशाला का जो है निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन सा है, प्राधिकार पूछ रहा है, देखिए प्राधिकार स्रोत पूछ रहा है। 41 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत के लोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भारत के लोग। जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो सीमांत उत्पाद यानी एमपी होगा क्या, तो ये देखेंगे तो आपका एपी बराबर एमपी हो जाएगा, आंसर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की स्लीपर जंतुत यानी किसका जो है सामान्य नाम है, एनिमल क्यूल, तो 43 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पैरामीशियम जो है सही उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम, है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पैरामीशियम। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है बनाया गया है, देखिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा 2002 में हुआ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, तो 44 का ये सही उत्तर होगा। निम्न में से किसे सिल्क सुगर भी कहा जाता है, सिल्क सुगर, आंसर होगा लैक्टोज होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लैक्टोज। अगला कि पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिया गया था, आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा गुड़गांव जो है सही उत्तर हो जाएगा गुड़गांव। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने हैं, देखिए अच्छे संबंध की बात करते हैं कौन से समझौते में बने हैं, तो ये आपको हो जाएगा लखनऊ समझौता हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो 47 का डी होगा लखनऊ समझौता। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में जो है प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता था, आंसर जो है 48 का हो जाएगा वैक्यूम, है ना, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वैक्यूम ट्यूब। आगे बढ़ेंगे, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होता है, एक डैश शामिल होता है, इसका आंसर हो जाएगा 49 का देखेंगे तो हो जाएगा
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। आंसर देखेंगे 49 का ए होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। 50 का देखेंगे तो हो जाएगा बॉब अल मंदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बॉब अल मंदेव। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे जो है दोस्तों चुना गया है? ये रिसेंट का सब करंट अफेयर दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेमेल वार्की केन हो जाएगा, है ना, वार्की केन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है दोस्तों इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स होता है क्या? इक्विनॉक्स क्या होता है? तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 52 का भी उत्तर हो जाएगा, दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर, धातुएं कमरे के तापमान में डैश हो सकती हैं? धातुएं कमरे के तापमान में डैश हो सकती हैं। 53 का आंसर देखेंगे तो ठोस या तरल हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा ठोस या तरल। अगला कि सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैसों की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा हीलियम। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? इनमें से कौन सा स्मारक है जो गुलाबी रंग का है? आंसर हो जाएगा हवा महल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा हवा महल। और पिंक सिटी की बात करते हैं तो राजस्थान को कहते हैं पिंक सिटी। अगला कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? पीएचडी हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा पीएचडी। गांधीवादी विचारधारा का सारतत्व, है ना, सारत्व क्या है? सारत्व क्या है गांधीवादी विचारधारा का? तो ये आपको हो जाएगा सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा सत्याग्रह हो जाएगा। सर्वाधिक पुनः परावर्तित करता है, सर्वाधिक पुनः परावर्तित करता है। आंसर हो जाएगा ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि, ऑप्शन नंबर जो है 58 का डी सही उत्तर होगा। अगला कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 59 का, तो जैव विविधता पर सम्मेलन हो जाएगा, आंसर जो है आपका 59 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य है? दोस्तों डिजी लॉकर की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी विकल्प सही है, जैसे आधार से जोड़ना अनिवार्य है, दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। भारत सरकार की संपदा योजना डैश से संबंधित है? जो आपका संपदा योजना है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका संबंध हो जाएगा देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंसर डी होगा खाद्य प्रसंस्करण। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अरावली रेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अरावली रेंज। अगला कि जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे पर स्थित है? जलपाईगुड़ी। आंसर देखेंगे तो तीस्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तीस्ता, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 63 का ये उत्तर हो जाएगा तीस्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्यौहार। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मणिपुर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा मणिपुर। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है किस राज्य में देखने को मिलता है? देखिए 65 का आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की जो अध्यक्षता है किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा अमित शाह। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगो का जो है लोकप्रिय गीत बना? इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक निकट है, ऑप्शन नंबर बी होगा सिगरेट उद्योग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगरेट उद्योग, याद रखिएगा।
अगला है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है। आंसर देखेंगे तो 69 का सी होगा, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? इनमें से कौन सा चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो 70 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किंग राजवंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, किंग राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? आंसर हो जाएगा कर्णाली नदी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो कर्णाली नदी। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों आपका स्थित है। आंसर हो जाएगा साधु बेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा साधु बेट। एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने, है ना, दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? आंसर होगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में 150 यानी 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मैथ्यू ब्रिड्जके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? इसका उत्तर देखेंगे 77 का, तो कर्नेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नेल। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहली T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? उत्तर हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा भाग 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 से 35 अनुच्छेद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? देखिए इसमें देखेंगे सेलेनियम दोस्तों नहीं है, बाकी आयोडीन है, एस्टेटिन है और फ्लोरीन भी इसमें आपका शामिल है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? ऑप्शन नंबर होगा 1765 जो है इसका सही उत्तर होगा 1765। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको गांधीनगर में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गांधीनगर। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में जो है पंजीकृत किया गया था? 2011 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 2011, याद रखिएगा। किस तरह की फाइनल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? पीएनजी एक्सटेंशन होता है तो इमेज फाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 84 का ए हो जाएगा इमेज फाइल। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया है? इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा विश्वकर्मा योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वकर्मा योजना। चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? ये हो जाएगा हाथी पांव रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हाथी पांव रोग। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो ये बना है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए होगा दिल्ली। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत रहने कब आए? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 9 जनवरी 1915 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 9 जनवरी 1915। अजमेर के किंग एडवर्ड है ना, एडवर्ड मेमोरियल को नाम बदल कर जो है क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों नाम चेंज करके जो है क्या रखा गया है, तो ये आपको हो जाएगा महर्षि
दयानंद विश्रांति आश्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत टैक्स ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत के सबसे पुराने बैंक, बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1968 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1968। अगला कि पिदरुल गाला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये आपका है श्रीलंका का है, आंसर देखेंगे तो 92 का डी उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। आगे बढ़ेंगे, किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान जो है अपनाया गया था? एक नया दोस्तों जो है संविधान अपनाया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे 93 का तो हो जाएगा 1978 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978। दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा भारत हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ये आपका संबंध रखता है ओजोन परत, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें इसके बाद देखेंगे तो मैथ रीजनिंग है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। आप लोग इस 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और एडुटेरिया का देखेंगे तो खाकी सीरीज का जो है आपका 1 से लेकर के 4 सेट आपका अपलोड है, आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।